आज हम बात करेंगे मनोमय कोश की। मनोमय कोश क्या है? तो कहा जाता है कि मन तथा 5 ज्ञानेंद्रियां मिलकर के मनोमय कोश कहलाती हैं। आत्मा में दोनों प्रकार की शक्तियां विद्यमान हैं। एक है उसकी ज्ञान शक्ति, वह दूसरी उसकी क्रिया शक्ति है। और ज्ञान शक्ति के विकास से मन की रचना होती है तथा क्रिया शक्ति के विकास के लिए प्राण शक्ति का आविर्भाव होता है, जिससे कर्म इंद्रियों की सहायता से वह कर्म करती हैं। मन की शक्ति 5 ज्ञानेंद्रियों की सहायता से सृष्टि के विषयों का ज्ञान प्राप्त करती हैं। इसी ज्ञान से मन का विकास होता है। यह मन भी स्वयं आत्मा नहीं है, बल्कि आत्मा का एक उपकरण मात्र है, जो जड़ प्रकृति तत्वों से निर्मित होकर के आत्मा से सक्रिय होकर ज्ञान प्राप्ति का माध्यम बनता है। शरीर की समस्त क्रियाओं को यह अपनी ज्ञान शक्ति से ही नियंत्रित करता है। क्रिया शक्ति का नियंत्रण भी इसी से होता है, अन्यथा अनियंत्रित क्रिया शक्ति जीवन का अभिशाप ही बन सकती है। यह मन विषयों से प्रभावित होकर ही आत्म विषय को विस्मृत कर जाता है, जिससे वह कुमार्गामी होकर सभी प्रकार के दुखों का कारण बन जाता है। विषयों की आसक्ति का त्याग कर देने पर यह सत्य ज्ञान को ग्रहण करने वाला हो जाता है, इससे वह आत्मानंद की प्राप्ति का साधन बन जाता है। इस प्रकार मन और उसके वाहन 5 ज्ञानेंद्रियां मिलकर ही पूरा मनोमय कोश बनता है, जो ज्ञान का कारण है। संसार का ज्ञान मन से ही होता है, वह आत्मा के ज्ञान का कारण भी मन ही है। विज्ञानमय कोश क्या है? तो विज्ञानमय कोश के विषय में कहा गया है कि मन वासना एवं संस्कारों से युक्त होने के कारण उसमें सभी प्रकार के अच्छे बुरे विचार व कल्पना उठती है। उनमें से किसे क्रियान्वित करना है व किसे नहीं करना है, क्या उचित है क्या अनुचित है, इसका निर्णय बुद्धि करती है। बुद्धि भी जड़ प्रकृति से निर्मित है, किंतु आत्म चेतना की शक्ति से कार्य करती है। 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो कुछ देखा सुना व अनुभव किया जाता है, उसका प्रथम ज्ञान मन को ही होता है। फिर क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या हितकारी है क्या अनहितकारी है, क्या ग्राही है क्या त्याज्य वस्तु है, इसका निर्णय बुद्धि करती है। यह बुद्धि ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान का ही निर्णय लेती है। इसलिए 5 ज्ञानेंद्रियां व बुद्धि मिलकर ही विज्ञानमय कोश कहलाती हैं। बुद्धि के अभाव में मन किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सकता है, इसलिए निश्चय आत्म का बुद्धि निश्चय करने वाली बुद्धि ही होती है। उसी को इंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय और बुद्धि को मिलाकर के विज्ञानमय कोश कहा जाता है। अब आगे हम बात करेंगे तो आनंदमय कोश क्या है, इसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे।